एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। सारे स्टेप्स आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि प्लीज़ अवॉइड करें बैकलॉग्स को बनाना। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी इस नीट की जर्नी में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपकी यही कंसिस्टेंसी जो है आपको नीट में सिलेक्शन दिलाएगी। तो प्लीज़ सबसे पहले अपना माइंडसेट यही बनाना है कि मुझे ट्राई करना है जितना हो सके उतना कि मैं बैकलॉग ना बनाऊं। ठीक है, अवॉइड करना है इस बैकलॉग को बनाना, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है बच्चों को बैकलॉग बन जाते हैं और वो बनते ही रहते हैं। बहुत बार बच्चे ट्रैक पर ही नहीं आ पाते हैं। तो माइंड सेट सबसे पहले ऐसा रखना है कि मुझे बैकलॉग बनाना ही नहीं है। तो और ये कैसे नहीं बनेगा, ये एक सिंपल सा मंत्र आपको फॉलो करना है। ये मंत्र जो है ये फॉलो करोगे, कोई भी आपको कभी भी अपनी नीट की प्रिपरेशन में जो मुश्किल नहीं आने वाली है। क्या है कि जिस दिन का काम है उसी दिन ख़त्म करना है। ठीक है, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, रात को करो, जब करना है करो, लेकिन आज का काम आज ही ख़त्म होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस, सारे वीडियो, सारे नोट्स, जो भी कुछ है, सारा आपका मटेरियल जो भी सॉल्व वगैरह करना है आपको, सारा काम आज ही, आज का काम आज ही हो जाना चाहिए। इससे आपको ही फ़ायदा है, इससे आप पैनिक नहीं करोगे, एंड में बर्डन नहीं आपको लगेगी ये नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, इंजॉय करोगे। ठीक है, बिल्कुल आज का काम आज ही करोगे, सारा रिवाइज कर पाओगे एंड में, और अच्छे से पूरी जर्नी को एंजॉय कर पाओगे। कब? जिस दिन का काम है उसी दिन करना है। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हमने भी लिए हैं। हमने भी टॉपर्स से जब पूछा कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, तो किसी भी टॉपर ने कुछ हटके स्ट्रैटेजी नहीं दी है। हर किसी ने एक ही चीज़ बोली कि हमने अपनी प्रिपरेशन को कभी भी पैनिक करके नहीं, इस ऐसा नहीं सोचा कि नीट एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, या हमने कभी भी इसको बर्डन लेके नहीं अपना प्रिपेयर किया। हमने हमेशा ईज़ी वे में हमने इसको प्रिपेयर किया, और अच्छे से हमारा प्रिपेयर भी हो गया, अच्छे से सिलेक्शन भी हो गया। हमने कभी भी ऐसे स्ट्रेस भी नहीं लिया। स्ट्रेस जो कि बहुत बच्चे जो है लेते हैं कि पहले ही सोच के रखते हैं। बहुत तो ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच के रखते हैं कि हमें भाई ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप भी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब नहीं हो रहा, अब क्या करें, अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो स्ट्रेस तो सबसे पहले लेना ही नहीं है, ईज़ी वे में प्रिपरेशन करनी है। ये हमें टॉपर ने हमेशा बोला। अब जब हमने भी उससे पूछा कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, तो सिंपल उसी ने ये मंत्रा कहा कि जिस दिन का काम है हम उसी दिन उसे ख़त्म करते थे। हम कभी भी आज का काम कल पे नहीं रखते थे। इससे क्या होता था कि एक तो हम साथ साथ टीचर के साथ साथ हम बने रहते थे, जो भी टीचर हमें कराता था उसके साथ हम रहते थे। एंड हम एक्स्ट्रा टाइम जो हम कहते हैं ना कि हम तो इतना पूरा पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, हम बाहर भी नहीं जाते, हम फ़ोन भी इतना यूज़ नहीं करते, बट फिर भी हमारा टाइम नहीं बच पाता। तो टॉपर ने ये कहा कि जब हम साथ साथ में टीचर के साथ साथ का वो कराया हुआ काम करते रहते थे, रिवाइज करते रहते थे, तो हमारे पास टाइम बचता था। दिन में जैसे संडेज़ हो गए, वीकेंड्स आ गए, तो हमारे पास जो टाइम बचता था ना, उस टाइम में हम जो है कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो हम सॉल्व कर लेते थे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, या फिर इन्हीं जो टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हमारे पास नोट्स होते थे, मॉड्यूल्स होते थे, क्वेश्चंस होते थे, उन्हीं को रिपीटेटिव मोड पे करते रहते थे। ऐसे हमारे पास टाइम बचता था, ऐसे हम टीचर के साथ रहते थे, ऐसे हम अच्छे से रिवाइज कर पाते थे, ऐसे ही हमारा सारा काम हो जाता था। तो आपको भी यही माइंडसेट रखना है सबसे पहले कि मुझे बैकलॉग तो नहीं बनाना है, जिस दिन का काम है मुझे उसी दिन ख़त्म करना है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ से तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि हम भाई नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुम ख़राब मत होना। हेल्थ तो कभी कभार हो जाती है ख़राब, क्योंकि हमारे पास 2.5 ईयर्स की जर्नी है ये नीट की। तो इसमें हेल्थ ख़राब होना तो है ही, पॉसिबल है ही। सबसे पहले मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। आप अच्छे से मेहनत से अच्छे से आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, और आप अच्छी मेहनत करें और नीट में सिलेक्शन ज़रूर हासिल करें। मेरी तो यही प्रे है गॉड से कि आप अच्छे से, आपकी हेल्थ अच्छी रहे हमेशा, और आप अच्छे से अपने नीट में भी सिलेक्शन लें। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारा हेल्थ साथ नहीं देती है। कभी कभार कोई फैमिली फंक्शन होता है,
वो भी अटेंड करना है, क्योंकि हमें ऐसे बर्डन नहीं लेना है इस प्रिपरेशन को। कभी फैमिली फंक्शन होता है, कभी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर नहीं होंगे, वो फ्रेशर होंगे, तो स्कूल का कभी कुछ प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं या पेपर्स हो जाते हैं, या कुछ भी रीज़न की वजह से, किसी भी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से हमारे पास बैकलॉग जो है बन जाता है। और ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है बन जाना, क्योंकि ये 2.5 ईयर्स की जर्नी है हमारी, और इसमें बैकलॉग बनना बहुत नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे रीज़न्स भी हो सकते हैं। तो अब अगर बैकलॉग हमारा बन चुका है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले अब उसको कैसे क्लियर करना है, अब मेन जो हमारा कंटेंट है वीडियो का, उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकलॉग बन चुका है तो अपना प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। जो भी बैकलॉग बन चुका, जिस भी रीज़न से बन चुका, हेल्थ ख़राब हुई, स्कूल का प्रेशर रहा, जो भी रीज़न से हमारा बैकलॉग बन गया, आपका प्रेजेंट जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए उस रीज़न की वजह से, उस बैकलॉग की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारा तो बैकलॉग बन गया, बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, मैं भी मानती हूँ बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, हमें जो है आगे के चैप्टर समझ नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पिछले चैप्टर कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाए हैं, तो हम कैसे बढ़ सकते हैं। बट ये नहीं करना है, अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहे ना, अगर आप बैकलॉग के चक्कर में ही रहे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट भी आपका बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एंड में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाओगे पूरे साल, क्योंकि हमेशा पीछे ही चलते रहोगे। तो इसीलिए जब भी हो जाए, जब भी आपको पता लगे कि हाँ भाई मेरा बैकलॉग बन चुका है, बहुत पानी सर के ऊपर से चला गया है, तो बस आ जाओ ट्रैक पे, प्रेजेंट पे ध्यान दो, प्रेजेंट अच्छे से करो। जो भी, हाँ बहुत सारे डाउट्स आएंगे क्योंकि पिछले कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टीचर से पूछो, जितना डाउट पूछ सकते हो पूछो, जो भी है, बट एक्स्ट्रा टाइम लो टीचर से, टीचर कभी मना नहीं करेगा एक्स्ट्रा टाइम देने से। जो भी है रीज़न, आपको अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना है बैकलॉग के चक्कर में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कैसे आप बैकलॉग क्लियर करोगे, सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ चैप्टर्स की जो कि बैकलॉग में है आपके, ठीक है। जब लिस्ट बन गई उन सभी चैप्टर्स की, फिर क्या करना है, उसके बाद जो मोर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ना, एंड वेटेज के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स को कंप्लीट करना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में करना। क्यों मैं बोल रही हूँ मोर वेटेज को पहले करो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये मोर वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं ना, इनमें माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि फर्स्ट गो में समझ नहीं आ पाते हैं बच्चे को। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए टीचर की भी तो बहुत इंपॉर्टेंस है, टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस है उन टॉपिक्स को क्लियर करने में, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को अगर आप पहले कर लो ना क्लियर, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाद में बर्डन, पैनिक, स्ट्रेस, तो वैसा नहीं, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो पहले ही कर लो उन्हें अच्छे से, मोर वेटेज वाले चैप्टर्स को, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, टेस्ट भी आपको मैनेज अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब क्या करना है, देखो ऐसा नहीं करना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अब मेरा बैकलॉग बन गया, चलो मैं जल्दी से सारा बैकलॉग कवर कर लेता हूँ और फिर मैं अपना प्रेजेंट भी अच्छे से करूँगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, डोंट ट्राई टू कंप्लीट योर होल बैकलॉग इन जस्ट 1 डे, डोंट ट्राई टू कंप्लीट द होल बैकलॉग इन जस्ट 1 डे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 डे से मेरा क्या मतलब है, चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका 1 मंथ का बैकलॉग है, ठीक है। 1 मंथ का बैकलॉग आपका ऐसा नहीं है कि 5 डेज में आपने कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसा तो सबसे पहले पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मंथ का बैकलॉग आप 5 डेज में कंप्लीट करो, बट जैसे तैसे आपने 5 to 6 डेज में उसे कंप्लीट कर दिया। आपने वीडियोस देखे, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, नोट्स आपसे अच्छे से बनेंगे ही नहीं, वो आप जल्दी में बना दोगे। वीडियोस आपने देखे, नोट्स आपने देखे, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5 दिनों में 1 महीने का बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे, या फिर क्वेश्चन छूटेंगे, या फिर नोट्स छूटेंगे, या फिर वीडियो आधा देखोगे, सारा अच्छे प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। जैसे तैसे आपने कर लिया, तो एट द एंड में आप पता क्या देखोगे कि आपने सिर्फ ना वीडियो वॉच किए हैं, बस सिर्फ देखे हैं वो वीडियो। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना, वो आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है,
आपको नीट में ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है ना, यही काम आने वाला है, कुछ और काम नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे नीट का पेपर क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इतना कंपटीशन है इस एग्जामिनेशन में कि पूछो मत, बहुत कंपटीशन है। आपने भी जो ड्रॉपर्स होंगे वो तो जानते भी होंगे कि कंपटीशन किस लेवल का है, बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो उनके बाकी जो भी कोई फ्रेंड्स वगैरह जो भी ऑलरेडी नीट में सिलेक्शन लिए गए होंगे, तो आपको पता ही नहीं है। कुछ बच्चे तो अभी भ्रम में ही है कि हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, बट हो जाएगा, बिना पढ़े ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ मिरेकल नहीं होने वाला। हाँ, हार्ड वर्क करोगे आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी, हार्ड वर्क करना ही है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट क्लैरिटी होनी ही होनी चाहिए, वरना कुछ भी सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, तीनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने का बैकलॉग, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो ऐसा मत करना कि 1 महीने का बैकलॉग 5 दिनों में या कम टाइम में करो। एक आप हाफ दो, जैसे 1 महीने का बैकलॉग है, 15 दिन में उसे कंप्लीट करो, ठीक है। कैसे कंप्लीट करोगे देखो, कुछ फ्यू आवर्स जो है एवरी डे जो है अपने निकालो बैकलॉग्स के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली बैकलॉग्स के लिए निकालो, लेकिन कैसे, प्रेजेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी आज कराया है, जो भी कराया है सारा आपको घर आके रिवाइज करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप किसी ऑफलाइन अगर कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, तो आप वहाँ से आए, घर आए, सारा आपने जो भी आज का पढ़ाया है सारा आपने नोट्स रिवाइज किए अच्छे से, जो भी टीचर ने आज क्वेश्चंस दिए हैं सारे अच्छे से किए। उसके बाद जब आज का सारा रिवाइज हो जाए, उसके बाद कुछ घंटे आपको बैकलॉग्स को देने हैं, ठीक है। 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, जितना दे सकते हो उतना दो, लेकिन क्या चीज़ याद रखनी है कि मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट, जो भी मैं टाइम दे रहा हूँ, मुझे अच्छे से वो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसा अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि सिर्फ बैकलॉग ही कंप्लीट कर रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है। फ्यू आवर्स, और ये जो एवरीडे वाली चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन टाइम देना है बैकलॉग्स को, तभी कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सकते हो, ये एवरी डे मैंने बोला ना, एवरी डे आपको एवरी डे एफर्ट्स पुट करने हैं, ठीक है। एवरी डे आपको एफर्ट्स पुट करने हैं, तभी आपका ये बैकलॉग जो है वो क्लियर हो पाएगा, और आप अच्छे से अपना जो है प्रेजेंट को, जो आपको प्रेजेंट का वर्क है वो भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हर दिन का काम हर दिन आपका हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी वही बात आ रही है, हर दिन का काम, जिस दिन काम दिया है उसी दिन वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, जो है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर, और किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं जाना चाहिए आपका, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्या मैं कहना चाहती हूँ इस पॉइंट से, चलिए समझते हैं। कि देखिए आपका बैकलॉग आ चुका है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स से, बैकलॉग आ चुका है आपका, अब आप अपने फ्रेंड से जो हो थोड़े चैप्टर पीछे हो, है ना, क्योंकि वो आपसे लीड ले चुके हैं उन चैप्टर्स की जो आप किसी भी रीज़न से कर नहीं पाए अटेंड, है ना। तो ये कंपटीशन है, नीट इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन, ठीक है। कोई आपसे आगे निकल गया ये आपको नहीं देखना है, आपको भी मेहनत करनी है, आपको उसको बीट करना ही करना है। कंपटीशन है ये नीट, ये कुछ ऐसा ये नहीं है, स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि परसेंटेज आ जाए या कुछ आ जाए, वैसा नहीं है, कंपटीशन है। अगर आपके जितने ज़्यादा मार्क्स हों उतना ज़्यादा अच्छा है, तो हमेशा आगे रेस में आगे दौड़ना है आपको इस नीट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे आपको टाइम अब अपना सेव करना है, आपका बैकलॉग बन चुका है, टाइम सेव करना है आपको, दिन में कहीं से भी टाइम बचाना है, ताकि मैं वो जो मेरा बैकलॉग, जो मेरा पीछे का छूटा हुआ है, मैं वो भी अच्छे से कर पाऊँ, और मैं अपना आज का काम जो है वो भी अच्छे से कर पाऊँ। आपको मेहनत अपनी डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, ताकि आपका बैकलॉग भी अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रेजेंट भी अफेक्ट ना हो पाए, और आप जो है आगे जल्द से जल्द अपने ट्रैक पे आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, नोट्स अच्छे से बन जाए, सारा करना है, और पैनिक नहीं करना है। कैसे, बस ये टाइम सेव करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो अपनी नहीं आने देनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देनी है अपनी इस जर्नी में, क्योंकि अभी आप उन बच्चों से वो कुछ चैप्टर्स पीछे हो, मे बी 2 चैप्टर, मे बी 3 चैप्टर,
बट आप अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके क्लासमेट है, उनसे वो चैप्टर पीछे हो। आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपको आगे जाना है, क्योंकि आपको उनसे मैच करना है लेवल, कि अगर उनको 5 चैप्टर हैं दिमाग में, आपको भी होने चाहिए, तभी आप आगे कंपटीशन में सर्वाइव कर पाओगे। वरना ये बैकलॉग बनता जाएगा, आप कभी भी लीड नहीं कर पाओगे। आपके टेस्ट में अच्छे से मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप हमेशा बस ये पीछे का कवर करते रहोगे, कभी भी जो आपको प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को मैच नहीं कर पाओगे। तो तभी बोल रही हूँ कि प्रेजेंट अपना बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना, जहाँ से दिन में टाइम मिले बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, उसे बस अपना पढ़ाई में ही लगाना है, ताकि जल्द से जल्द बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है ना, सैटरडेज़ और संडेज़ को करिए, ठीक है, क्योंकि वीकेंड होते हैं। मैं मान के चलती हूँ संडे तो हमेशा हर किसी का ही ऑफ रहता होगा। तो अगर आप पर डे जो है बैकलॉग को 2 घंटे दे रहे थे, आप सैटरडे और संडेज़ को ये ऐसा करिए कि 4 आवर्स दीजिए, 5 आवर्स दीजिए, क्योंकि आपने उस दिन घर में ही रहना है ना। बाकी काम आप क्या करेंगे, आप पूरा वीक में जो पढ़ाया होगा चैप्टर, उनको रिवाइज करेंगे, जिससे आपका जो है आगे के जो टेस्ट होंगे कोचिंग में, वो अच्छे से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। और अपना प्रेजेंट भी अच्छा चलेगा, अपना बैकलॉग भी कंप्लीट होता जाएगा। तो सैटरडे और संडे को, आपका सैटरडे और संडे ही आगे जाके मैटर करने वाला है कि आपका कितनी जल्दी बैकलॉग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये करो। और लास्ट में यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ पैनिक ना करें, बैकलॉग बहुत अपनी ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि 2.5 ईयर्स की जर्नी है। इसमें अपनी हेल्थ ख़राब हो जाना, इसमें कोई फैमिली फंक्शन आना, स्कूल का प्रेशर, बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होंगी ही, हर किसी के साथ होती हैं, बट इसको टैकल करना है, ठीक है। वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एवरी डे के एफर्ट्स आपके काउंट किए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट टारगेट्स बनाइए डेली, डेली के डेली अपने शॉर्ट टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव करते रहिए बस। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आते हैं बैकलॉग्स, बट फाइटिंग एटीट्यूड रखना है कि आ गए बैकलॉग, कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा, मैं अपना प्रेजेंट भी अच्छे से मैनेज करूँगा, बैकलॉग भी अच्छे से मैनेज करूँगा, मैं अपने एफर्ट्स को डबल करूँगा, ना कि मैं अपने टेंशन को बढ़ा दूंगा कि अरे अब कैसे बैकलॉग होगा, अब तो मेरा नीट का नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, अब कैसे होगा। बस इसी टेंशन में नहीं रहना है आपको। नेचुरल है, आ गए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे क्लियर। ऐसा नहीं रखना है, डरना नहीं है इस बैकलॉग से, ठीक है। और यही एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी है कि आज का काम है तो आज ही हो जाना चाहिए, आज का काम मेरा आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए, आज का काम मेरा आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, पता चला होगा कि बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हो आप। एंड बैकलॉग आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इस प्रिपरेटरी फेज़ में आते ही हैं बैकलॉग्स, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस फाइटिंग एटीट्यूड रखना है कि हाँ, अगर बैकलॉग आ गया मैं इसे अच्छे से क्लियर कर लूँगा विदाउट अफेक्टिंग माई प्रेजेंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।